हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं अकबर बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिए इन क्वेश्चन को दोस्तों, और सभी क्वेश्चन के आप जवाब देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या देखता है दोस्तों, आपको भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों भारतीय सेना की सबसे छोटी वाली इकाई क्या कहलाती है। इनमें दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्लाटून होगा, कंपनी होगा, बटालियन होगा या सेक्शन होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपकी छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है दोस्तों छोटी वाली, उसे आप सेक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय सेना की पूर्व कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए पूर्व कमान का मुख्यालय बताना है दोस्तों, हेडक्वार्टर बताना है। आपको पता होगा दोस्तों भारतीय सेना मुख्यतया 7 कमानें हैं दोस्तों, आपको सभी का पता होना चाहिए। देखिए सभी जो कमान है आपका पूर्व है या पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, सभी का दोस्तों आपको मुख्यालय पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोलकाता में होगा या गंगटोक में होगा या गुवाहाटी में होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों कोलकाता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों जो आपका उत्तरी कमान का है वो आपका ऊधम सिंह नगर में है, और वैसे दोस्तों पश्चिमी कमान का चंडीगढ़ में है, दक्षिणी कमान का पुणे में है। तो सारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको सातों का ही पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब आपको बताना है दोस्तों जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कमान मुख्यतया होती है, जहाँ पर प्रशिक्षण होता है दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये आपका मथुरा में होगा, शिमला में होगा, चंडीगढ़ में होगा, आगरा में होगा। ये दोस्तों आपका शिमला में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ये सर्वप्रथम दोस्तों आपका महू में था, लेकिन बाद में से शिमला में दोस्तों शिफ्ट कर दिया गया। 1991 में दोस्तों ये इस्टेब्लिश हुआ था 1991 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ पर हुआ। पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन होता क्या है, क्यों होता है दोस्तों। पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों यहाँ पर देखिए देश की पर्यावरण की जो अवस्था है, हालत है दोस्तों पृथ्वी पर बढ़ते हुए प्रदूषण की, उसको मद्देनजर रखते हुए ये दोस्तों आपका सम्मेलन किया गया था। क्योंकि जो वर्तमान में लगातार हालात पैदा हो रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर दोस्तों आने वाली जो आपका समय होगा, भविष्य होगा, उसमें पेड़ पौधों का साथ ही साथ दोस्तों मानव का जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों यहाँ पर देशों का सम्मेलन हुआ था। प्रथम बार जो आपका हुआ था दोस्तों वो आपका कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। रियो डी जेनेरियो में या पेरिस में या न्यूयॉर्क में या लंदन में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हुआ था रियो डी जेनेरियो में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, जो कि आपका ब्राज़ील में पड़ता है। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर हुआ था 1992 में दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे 1992 में दोस्तों। 172 देशों ने अर्थात 172 कंट्रीज़ ने दोस्तों पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ईरान का पुराना नाम क्या है। आपको ईरान का दोस्तों पुराना नाम बताना है। या आपका सियाम होगा या वियना होगा या पर्शिया होगा या सेलिसबरी होगा। ये दोस्तों पर्शिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, पर्शिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। पहला आरक्षित वन दोस्तों आपको बताने वाला है। आरक्षित मतलब दोस्तों जो आपका एक प्रकार से सरकार के अंदर यहाँ पर घेर लिया जाता है दोस्तों, वो आपका आरक्षित हो जाता है। तो ये कौन सा वाला होगा दोस्तों, इंदिरा राष्ट्रीय पार्क या कान्हा राष्ट्रीय पार्क उद्यान या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जो कि प्रथम आरक्षित वन में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चना कौन सी वाली खेती में आता है दोस्तों। ये आपका दोस्तों कौन सी वाली खेती में आएगा, रबी की या खरीफ की या झूम की या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर आता है रबी की। आपको पता होगा दोस्तों गेहूँ जो चना जो आपके होते हैं मुख्यतया ये दोस्तों रबी की फसल में आते हैं। और वैसे दोस्तों मोटे अनाज, और वैसे ही दोस्तों आपके मोटे वाले अनाज होते हैं, दालें होती हैं, वो आपके खरीफ में आती हैं, जैसा कि आपका मक्का हो गया दोस्तों और दालें हो गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, काला सोना किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है। ये कोयले को कहा जाएगा या पेट्रोलियम को या ग्रेफाइट को। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए काला सोना क्यों कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों पेट्रोलियम का व्यावहारिक महत्व बहुत ज़्यादा है, व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इसीलिए इसको पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है। यदि आपका दोस्तों प्राकृतिक तौर पर आप देखें, नेचुरली देखें दोस्तों, तो एक मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है आपको बताना है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 4 सप्ताह। ये दोस्तों प्राकृतिक रूप से 3 सप्ताह लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन आजकल दोस्तों मशीनों के माध्यम से जल्दी भी इनको उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंचाई का आधुनिक तंत्रों में आता है। आपको बताना दोस्तों जो आपका सिंचाई का आधुनिक तंत्रों में जो आपका आता है विधि आती है दोस्तों, जो नई तकनीकी विधि आती है वो कौन सी वाली है। ड्रिप तंत्र होगा या ट्रिप तंत्र होगा या जलाशय होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ड्रिप तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, जो आपका आधुनिक रूप से आपका सिंचाई का तंत्र है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डॉल्फिन तथा व्हेल श्वास कहाँ से लेती हैं? डॉल्फिन और व्हेल दोस्तों कहाँ से श्वास लेंगी आपको बताना है। आपको पता होगा दोस्तों ये दोनों क्या हैं, स्तनपायी हैं दोस्तों। तो ये कहाँ से श्वास लेंगी? गिल या नासाद्वार या पूंछ या फिर आँख? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए नासाद्वार के द्वारा लेती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। उनके आगे छोटा सा दोस्तों एक नासाद्वार होता है जहाँ से श्वास लेती हैं। लेकिन यदि आप सामान्य मछली की बात करें दोस्तों, जो आपकी सामान्य मछलियाँ होती हैं वो आपकी दोस्तों गिल के द्वारा ही श्वास लेती हैं। लेकिन जो आपकी व्हेल हैं या डॉल्फिन है दोस्तों, ये आपकी नासाद्वार के माध्यम से लेती हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव की एक आँख कितने MP की होती है? MP मतलब दोस्तों आपका मेगा पिक्सल। कितने मेगा पिक्सल की होती है दोस्तों? 300, 400, 550 या 576? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 24 गुणा 24,000 पिक्सल की होती है। तो 1000 पिक्सल मतलब दोस्तों आपका 1 मेगा पिक्सल होता है। आपको पता होना चाहिए 1000 पिक्सल में दोस्तों आपका 1 मेगा पिक्सल आता है। तो यहाँ पर देखिए 24 गुणा 24 का मतलब दोस्तों आपका 576 मेगा पिक्सल आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ कौन सा है? ऊर्ध्वपातन मतलब आपका पता होना चाहिए दोस्तों, सब्लिमेशन आप इसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, ठोस से सीधा पदार्थ गैस में बदलता है। आपने देखा होगा दोस्तों, ठोस पदार्थ पहले सामान्य अवस्था में देखते हैं आप, ठोस काहे में बदलता है? सॉलिड दोस्तों आपका पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में फिर आपका भाप में या फिर आपके यहाँ हवा में दोस्तों कन्वर्ट होता है। लेकिन जो सब्लिमेशन में होता है दोस्तों, वो आपका ठोस सीधा ही काहे में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे आप सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कपूर को देखते हैं दोस्तों, कपूर में जो आपकी क्रिया होती है एक प्रकार से, तो वही होता है। अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा या सोडियम क्लोराइड होगा या पारा होगा या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है? ग्लूकोमा रोग दोस्तों आपका बताना कौन से वाले ऑर्गन से संबंधित है? या आपका आँखों से या कान से या नाक से या गले से? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आँखों से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, आँख से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप मोलों की संख्या निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ जो आपका मोल होता है वो आपका होता है दोस्तों दिया गया जो आपका अणुभार है, जो कि आपको दिया है 18 ग्राम, और बट्टे दोस्तों आपका एक अणु का दोस्तों भार होता है। अब एक अणु का भार क्या होगा दोस्तों जल के, ये आप निकाल लेंगे। आपको पता है दोस्तों क्या होता है, H2O होता है। H2O मतलब दोस्तों आपका 2 आपका हाइड्रोजन की हो गया और 16 आपका O का हो गया, तो आपका 18 हो गया। तो आप देखते हैं दोस्तों 18 ग्राम ही दोस्तों कि एक अणु का होता है। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो आपका आ जाएगा 18/18, अर्थात दोस्तों 1 मोल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यदि आपका यहाँ पर 36 ग्राम दिया होता तो कितना होता, 36/18 करते आप 18 करते तो वहाँ पर आपको 2 मोल मिलते। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मोलों की संख्या निकालते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ आपको लगातार इस प्रकार के मिलते रहें। तो लगातार हमारे साथ बने रहे दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।